28 फरवरी को ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस के बाद से ये मानो कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा वो है जो जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है और उसे हीरो बता रहा है, तो दूसरा धड़ा वो है जो ट्रंप को सही बताता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब रूस का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको देख सब हैरान रह गए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब यूक्रेन का क्या होगा या फिर जेलेंस्की अब क्या करेंगे। तो चलिए जानते हैं रूस ने इस बहस को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई नोकझोंक को लेकर रूस ने अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा को कीव की पूरी तरह से कूटनीतिक विफलता करार दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा, 28 फरवरी को कीव शासन की वॉशिंगटन यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता थी। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ यह दावा था कि 2022 में यूक्रेन अकेला पड़ गया था और उसके पास किसी का समर्थन नहीं था। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि रूस का इरादा यूक्रेन पर कब्जा करना है और उसे कमजोर करना है और रूस अभी भी उसी लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जेलेंस्की युद्ध को लंबा खींचने पर जोर दे रहे हैं, जो शायद युद्ध को ज्यादा समय तक चलाने की उनकी रणनीति को दर्शाता है। जेलेंस्की का वॉशिंगटन में जो असभ्य और अपमानजनक व्यवहार था, उसने यह साबित कर दिया कि वह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि उनका व्यवहार एक बड़ी लड़ाई को गैर जिम्मेदारी से शुरू करने जैसा है। जखारोवा ने आगे कहा कि जितनी जल्दी कीव और कुछ यूरोपीय देश इस सच्चाई को समझ लेंगे, उतना ही जल्दी यूक्रेनी संकट का शांतिपूर्ण समाधान संभव होगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस घटनाक्रम को ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की कड़ी फटकार बताया। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप ने इस जोकर यानी कि जेलेंस्की को सच्चाई बता दी कि कीव शासन तीसरे विश्व युद्ध से खेल रहा है। ये जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। हमें यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर ट्रंप का समर्थन करने वाले शीर्ष रिपब्लिक नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध पर अपना स्टैंड बदलने या पद छोड़ने का दबाव डाला है। इससे पहले यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने लंदन में एक बैठक में जेलेंस्की और यूक्रेन को अपना समर्थन दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने समकक्षों से रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के लिए अपने रक्षा प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह कर दिया है। बता दें, 28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ओवल कार्यालय में जेलेंस्की के साथ भिड़ गए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया था। जेलेंस्की बिना डिनर किए ही वहां से चले गए थे। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई थी कि बहस ने दुनिया भर के नेताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। ट्रंप कह रहे थे कि जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ शांति समझौता करना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने बैठक में तर्क दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 के युद्ध विराम समझौते का सम्मान नहीं किया और उन्हें हत्यारा और आतंकवादी बताया। उनकी इस प्रतिक्रिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने आपत्ति जताई और जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेलने का आरोप लगाया। मीडिया कर्मियों के सामने ही दोनों नेता एक दूसरे से जुबानी जंग में उलझ गए। ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति बता डाला, आरोप लगाया कि वह यूक्रेन को संकट से बाहर नहीं निकालना चाहते। अब इस मामले पर मीडिया ने माइक वाल्ट्ज से सवाल किया कि क्या ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की इस्तीफा दें। इस सवाल के जवाब में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक ने CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन कार्यक्रम में कहा, हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे साथ डील कर सके, रूसियों से समझौता कर सके और इस युद्ध को समाप्त कर सके। यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके देश में युद्ध समाप्त करने से अलग है, तो मुझे लगता है कि हमारे हाथ में एक वास्तविक मुद्दा है। दक्षिण कैरोलिना के अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के एक शीर्ष सहयोगी और यूक्रेन के समर्थक भी हैं, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सवाल किया कि क्या व्हाइट हाउस में झड़प के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी जेलेंस्की के साथ काम कर सकता है। उन्होंने जेलेंस्की का जिक्र करते हुए NBC के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा, कुछ बदलना होगा, या तो जेलेंस्की को होश में आना होगा और कृतज्ञता के साथ बातचीत की मेज पर वापस आना होगा, या किसी और को देश का नेतृत्व करना होगा। माइक जॉनसन ने कहा, मैं भी पुतिन को पराजित
होते देखना चाहता हूं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोधी हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमें इस युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने एबीसी के दिस वीक कार्यक्रम में कहा, जब जेलेंस्की शांति स्थापित करने के लिए तैयार होंगे तो हम फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रूबियो ने कहा कि ओवल कार्यालय में हुई घटना के बाद से उन्होंने जेलेंस्की या यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री साइबिया से बात कर ली है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत मुलाकात होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, या यूक्रेन और जो रूस का ये जो युद्ध है ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि रूस यूक्रेन के साथ अपना युद्ध खत्म करता हुआ नजर आएगा? क्या ट्रंप अपना वो वादा पूरा करते हुआ नजर आएंगे भी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।